बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के इख्तिताम पर वो भारतीय मीडिया जो फर्स्ट इनिंग में जब भारतीय टीम 445 रन बनाती है और शामियाने और शादियाने भारतीय मीडिया के ऊपर बाकायदा बजाए जाते हैं, और जसप्रीत बुमराह जिन्होंने जनाब आज बैटिंग करते हुए एक छक्का लगाया था, और भारतीय मीडिया जो जोकर्स का टोला है, गोदी मीडिया जो हमेशा बुग़्ज़े पाकिस्तान और स्पेशली बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबा होता है, वो ये कह रहे थे कि जनाब आज जसप्रीत बुमराह का इस विकेट के ऊपर जो एक छक्का है वो पूरे का पूरा जो बाबर आजम का क्रिकेटिंग कैरियर है उस पर भारी है। लेकिन आज जैसे ही दूसरे दिन का इख्तिताम होता है और बेसबॉल ने जो भारत की बैंड बजाई है, जो भरता जनाब इंग्लिश टीम ने भारत का बनाया है, जो बेन डक्ट ने बैटिंग की है, तो उसके बाद जनाब भारतीय एंकर्स ना सिर्फ बाबर आजम के हक में बातें करने लग पड़े, बल्कि लाइव शो के दौरान उनकी जो चीखें हैं वो भी निकलना शुरू हो गई, और आंसू जो हैं वो भी आप समझेंगे जनाब उनकी आंखों से टपकने शुरू हो गए कि जनाब ये हुआ क्या है। हम तो अपनी टीम को इधर खड़ा कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब ये विकेट, इतनी मुश्किल विकेट जहां पर भारत के 33 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और भारत इतना अच्छा रिकवर करता है कि 445 रन बना लेते हैं, और जनाब जो लोअर ऑर्डर है, जो बॉलर्स हैं, वो भी बैटिंग के अंदर जो बेन स्टोक्स की कप्तानी थी उसको एक्सपोज करके रख देते हैं। तो ये अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पर हुआ क्या है। सो आज के वीडियो में भारतीय मीडिया की जो चीखों पुकार थी 445 रन बनाकर, वो मैंने पहले आपको जनाब सामने रखनी है। उसके बाद जैसे ही दिन का इख्तिताम होता है तो किस तरह से भारतीय मीडिया जनाब जो चीखना, रोना, पिटना है वो शुरू करता है, ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ रखना है। मेरा मूड नहीं था आज भारत को जनाब ट्रोल करने पर, लेकिन जो जनाब इनको खीर हजम नहीं ना हुई, हमारे यहां पाकिस्तान में बात की जाती है ना कि कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, तो इन्होंने जनाब इतनी मुश्किल पोजीशन से इतना अच्छा मैच बनाया फर्स्ट इनिंग में, लेकिन जब इन्होंने बना लिया तो इनका गरूर जो है वो जनाब सामने आया और बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट को अंदर लेकर आए। बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को जनाब इन्होंने घसीटने की कोशिश की, लेकिन जनाब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो आपने स्ट्राइक रेट पे बात की है ना, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी की मैं सेंचुरी निकाल कर लाया हूं जो आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जिसको आप जनाब तेंदुलकर के बाद पूछते हैं, जिसने आपको ट्रॉफीज जितवाई हैं, जिसको आप मैच फिनिशर कहते हैं, जनाब उसके पूरे 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 क्रिकेटिंग कैरियर के ऊपर वो एक सेंचुरी पाकिस्तानी खिलाड़ी की भारी होगी। वो किस तरह से, ये भी जनाब मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब मैच की बात की जाए, भारत ने कल जनाब बड़ा अच्छा रिकवर किया था और कल उन्होंने दिन का इख्तिताम किया था 326 रन के ऊपर। आज जब सेकंड डे का आगाज होता है तो इंग्लिश टीम बाउंस बैक करती है। जडेजा और कुलदीप यादव जो कल के नॉट आउट बैट्समैन थे उनको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में जनाब जो भारत का लोअर ऑर्डर है जिसमें विकेट कीपर बैट्समैन ध्रुव जोराल जिनका डेब्यू मैच था वो 46 रन स्कोर करते हैं। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन 37 रन की इनिंग खेलते हैं और जसप्रीत बुमराह ने 26 रन जो हैं वो स्कोर किए 28 गेंदों के ऊपर, और 3 रन बनाए जनाब नॉट आउट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने, और 445 रन के ऊपर जनाब भारत ऑल आउट हो जाता है। और भारतीय मीडिया कहता है कि जनाब हमें एक अच्छी लीड मिल गई है, हम यहां पर जो इंग्लिश टीम है उसको पकड़ लेंगे। लेकिन इंग्लिश टीम जब बैटिंग के लिए आती है तो फिर जनाब बेन डक्ट और जॉक रैली तो इंग्लिश कंडीशंस में जब खेल रहे हूं, जहां पर स्विमिंग कंडीशंस हूं, तो वहां पर खुलकर खेलते हैं, यहां पर थोड़े से संभल कर खेल रहे थे। लेकिन दूसरे एंड पर जो बेन डक्ट थे उन्होंने जनाब वो ठोका कि जोकर्स की जो टोलिया वो कहने लग पड़ी कि जनाब इंग्लिश टीम ने आज हमारा भरता बनाकर रख दिया, जो अभी वीडियो में आगे चलकर मैंने आपको दिखाना है ताकि आपको खुद यकीन आए कि क्या चल रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर। बहरहाल जनाब 15 रन बनाए जॉक क्रॉली ने और आर अश्विन ने इनको आउट किया,
और 89 रन के ऊपर जाकर पहली जनाब इंग्लिश टीम की जो विकेट है वो गिरती है। इसके बाद ऑली पोप और बेन डक्ट के दरमियान पार्टनरशिप लगती है और ये पार्टनरशिप भी तकरीबन 100 रन की होती है। 89 के ऊपर पहली विकेट गिरी, 182 रन के ऊपर दूसरी विकेट ऑली पोप की गिरी और ऑली पोप जो जनाब एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। अब उसकी कंट्रोवर्सी सुन लें। इस वक्त जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है भारत को छोड़कर, वहां पर यह डिस्कशन हो रही है कि जनाब ऑली पॉप आउट कैसे हो गए, क्योंकि अगर आप नेकेड आई से वो उस चीज को देख रहे हैं, उनके आउट को देख रहे हैं, तो बॉल जो थी वो लेग स्टंप को मिस करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगेन भारत में खेल रहे हो और टेक्नोलॉजी जो है वो मैनिपुलेट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सो जनाब मैनिपुलेशन के थ्रू ऑली पॉप को तो आपने आउट कर लिया, लेकिन दूसरे एंड पर बेन डक्ट जो है वो अभी तक आपकी बैंड जो है वो बजा रहे हैं और आज दिन के अख्तिताम पर 207 रन जनाब बनाए हैं इंग्लिश टीम ने और सिर्फ 238 रन की जो ट्रेल है वो इंग्लिश टीम की बाकी है। और अगर कल पहला सेशन जनाब इजीली इंग्लिश टीम खेल लेती है तो फिर तबाही होगी। फिर भारत जिसने ये मंसूबा बनाया था कि जनाब हम टर्निंग विकेट बनाते हैं तो इंग्लिश टीम हमें पकड़ लेगी, हमें मार देगी, हम मैच अपने घर पे हार जाएंगे, तो हम जरा जो फटा विकेट है वो तैयार करते हैं। तो फटा विकेट के ऊपर जनाब जो इंग्लिश टीम है उसने बताया कि जनाब हम आपको बताते हैं कि बैटिंग किस तरह से करते हैं। बहरहाल जनाब 207 रन, 2 खिलाड़ी आउट। और अब जो भारतीय मीडिया का असल चेहरा है, जो जोकर्स की टीम का असल जनाब कारनामे है ना, वो मैंने आपके सामने रखना है, जरा सुनिएगा। मजा ना आया तो पैसे वापस जनाब। ये देखें जरा पहला स्टार्ट कैसे लेते हैं। 45 रन इंडिया ने बना लिए, मार के भरता बना दिया। बुमराह और सिराज ने आज दिखाया बाबर आजम को कि बैटिंग होती क्या है। सुन लिया, स्ट्राइक रेट क्या, बाबर आजम को बताया है कि स्ट्राइक रेट वाली बैटिंग होती क्या है। छक्के मार रहे, चौके मार रहे, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती बैट उठाने की। और बेन स्टोक्स का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए आप, जब बुमराह और सिराज बचे थे भाई, ये कितने की हुई है लास्ट विकेट पार्टनरशिप देखिएगा एक बार। 26 रन बुमराह ने मार दिए, 3 रन सिराज ने, 21 गेंदे सिराज खेल गया। 450 हम सोच रहे थे, सुन लिया। पहुंचा गए। इसके बाद सुनिएगा अभी उसकी कप्तानी बहुत ही वाहियात हुई है बेन स्टोक्स की। अगेन मैं वही बोलूंगा जो मैंने इससे पहले वाले सेशन में बोला था, अगर यही कप्तानी रोहित शर्मा करते तो उनकी हालत खराब हो जाती। हम क्रिटिसाइज कर करके उनको छोड़ते नहीं। तो ये नहीं है कि भाई बेन स्टोक्स आए जी बड़े खलीफा वो करेंगे। अच्छा, इसके बाद चौके लगाए, मेरे ख्याल बाबर हैज समथिंग टू लर्न फ्रॉम ये बुमराह से। मेरे जान स्ट्राइकर ऊपर करके ऐसे खेलते हैं, इवन सिराज। इसके बाद आ जाए जनाब, ये सुनिएगा, एक और वीडियो है बड़ा मजे का। एक को तो आउट कर लो। ये जनाब जब धोना शुरू किया ना टी ब्रेक से पहले, तब की एक को तो आउट कर दो, पहले ये कह रहे थे 2 आउट करेंगे। इसके बाद ये भी कि ये विकेट इस पे बनाए रोहित शर्मा ने सेंचुरी, इस विकेट, यहाँ तो बच्चे मार रहे हैं आपको। हाँ जी, बच्चे मार रहे हैं। अच्छा जनाब, दिन का इख्तिताम होता है तो किस तरह से ये पिट रहे थे, ये जरा ज्यादा मजे की वीडियो है, गौर से सुनिएगा। 5 सेशन में मेहनत मशक्कत करके आप 445 पे पहुंचे थे जी। एक सेशन में भरता बना के आपका कचुंबर निकाल दिया है। 207 रन पे पहुंच गए हैं। हॉर्न्स वॉकल, बेन डकेट हमारा भाई मारे जा रहा है, 130 पार कर गया है। जो रूट को भी लास्ट में गिफ्ट करके चले गए अश्विन जी, फुल टॉस, उसने भी चौका मार दिया है। ओली पोप को भी आपने आउट कर लिया, उससे पहले वो भी भरता बना दिया। अभी रोहित शर्मा जो है कांग्रेचुलेट कर रहे हैं हॉर्न्स वॉकल जी को, सुनेगा अपना बेन डकेट को जो रुका ही नहीं, मारता गया। 29 ओवर में 176 रन आखिरी सेशन में, 29 ओवर्स में 176 रन, मोर देन 6 का ओवर की रन रेट। रिव्यू 2 तुम्हारे खराब हो गए डेस्परेशन में, 2 रिव्यू तुमने वेस्ट कर दिए और रन जो है उन्होंने आधे काट भी दिए ऑलमोस्ट एक सेशन में। भाई एक सेशन में 200 रन कौन मारता है यार, मार के हालत खराब कर दी। 207 रन पे पहुंच गए। जैक क्रॉली जल्दी आउट भी हो गया था, उसके बावजूद दे छितरौल पे छितरौल। अब ये 2 दिन के खेल के बाद लीड तो आधे में काट दी इन्होंने, ऑलमोस्ट आधी कट गई है, राइट। कल 200-250 की लीड और बची हुई है, वो इनको जिस तरीके से खेल रहे हैं, ज्यादा 1.5 सेशन में बराबर कर देंगे। अगर ये कल 2-2.5 सेशन खेल गए, ये तुम्हें कम से कम 150-200 की लीड दे देंगे। उसके बाद आप फंस जाओगे। 445 बनाया है ना, ये पूरा यहाँ पे चांस लग रहा है कि 550 इजी मार देंगे, बिकॉज ओली पोप ने भी खेल लिया। अब जो रूट के ऊपर डिपेंडेंट है आपके रोहित शर्मा, जब आपके देखो बाबर आजम पे क्या इल्जाम लगा, ये अभी ना माने कोई, क्या बोला था साइमन डूल ने कमेंट्री में कि डज बाबर वांट टू बैट ऑन अ रोड एंड स्कोर सेंचुरीज। पाकिस्तान में मुझे याद आता है पहली इनिंग में बाबर आजम खेलता था, 100 रन मारता था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी आती थी 3-3 सेंचुरी आ रही है जी, या इंग्लैंड की बारी आती थी 3-3 सेंचुरी आ रही है जी, हर बंदा सेंचुरी मार रहा है। ऐसी रोड बनाते थे वहां पे। अब इस पिच के ऊपर भी आज हमने देखा, सिराज भाई साहब, भाई एक बार बॉलर के फिगर दिखाओ यार, सारे बॉलर के फिगर दिखाओ।
जो आ रहा है कुट खा रहा है, जो आ रहा है कुट खा रहा है, जो आ रहा है कुट खा रहा है, ये वही कह रहे हैं जिन्होंने कहा कि जनाब बुमराह का एक छक्का बाबर आजम का जितना क्रिकेटिंग कैरियर है उसके ऊपर भारी है। तो मेरे जान के टोटो और जोकर्स की टीमों, जरा बताओ कि आपके जो महा एम एस धोनी साहब हैं, उनकी टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज सीना कंट्रीज के अंदर कितनी सेंचुरीज हैं, बताना जरा। सीना को भी छोड़ दो, ओवरऑल भारत से बाहर निकलकर एम एस धोनी ने कितने मैचेस खेलकर, कितनी इनिंग्स के अंदर बैटिंग करके कितनी सेंचुरी स्कोर की हैं, ये जरा अपनी आवाम को बताओ। तो अगर आप नहीं बता सकते, मैं आपको बता देता हूं जनाब, 48 मैचेस जो हैं वो एम एस धोनी ने अवे खेले हैं घर से बाहर। 83 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, 2496 रन स्कोर किए हैं और सिर्फ एक सेंचुरी एम एस धोनी ने घर से बाहर बनाई है। और वो एक सेंचुरी भी पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर बनाई थी, सीना कंट्रीज के अंदर नहीं बनाई थी। और पाकिस्तान के यासिर शाह जो बॉलर हैं, बैटिंग से उनका जनाब ताल्लुक नहीं था, उनकी जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सेंचुरी है 2019 में। सो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का बॉलर आपका जो महा मैच फिनिशर है उससे भारी है। सो भाईजान, अगर आप इस तरह से चीजें निकाल कर लाएंगे और इस तरह से ट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके खिलाफ हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत कुछ। तो फिर हम आपकी इसी तरह से फैंटी जो है वो लगाते रहेंगे। अभी तो इंग्लिश टीम जो है वो आपकी फैंटी लगा रहा है और हम तो फिर साथ साथ ही हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।